नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 के हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य पाठ महादेवी वर्मा का अध्ययन करेंगे। उनकी कविता का भावार्थ करेंगे। सबसे पहले मैं महादेवी वर्मा का परिचय पढ़ देती हूँ। महादेवी वर्मा छायावादी युग की महान कवयित्री है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। उसके बाद उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रहीं। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। मतलब उनके जीवन पर, उनके चिंतन पर, उनके विचारों पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ गौतम बुद्ध का जो दर्शन था उसका भी गहरा प्रभाव पड़ा है। वह उनके काव्य रचनाओं में अभिव्यक्त होता है। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रहीं। अर्थात भारतीय समाज में जो नारी की या जो स्त्रियों की दशा थी और हिंदी साहित्य में भी उनको उचित स्थान नहीं मिल पाया था, तो इसके लिए वे जीवन भर व्यवहार के स्तर पर और वैचारिक स्तर पर प्रयत्नशील रही, कोशिश करती रहीं। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था। मतलब चांद नाम की पत्रिका की वे संपादक भी रही थीं, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। अर्थात भारतीय समाज में स्त्रियों की कैसी अवस्था थी, कैसी पराधीनता की अवस्था थी और कैसे उनके साथ घर परिवार में भी शोषण और अत्याचार होता था, उसका यथार्थ चित्रण किया है और उनकी स्वाधीनता की आकांक्षा भी व्यक्त की है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना है। अर्थात महादेवी वर्मा स्वयं देश की भी और स्त्रियों की भी स्वतंत्रता की कामना करती थी और इसलिए वह देशवासियों को जगाती भी थी, जागने की प्रेरणा भी देती थी। जैसा कि हम जो एक कविता पढ़ेंगे उसमें भी जागरण की चेतना का ही उद्घोष है। और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी, उनमें करुणा का बोध था, इसलिए वे सबके दुख की अनुभूति भी कर पाती थी। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। उनके काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण विविध रूप में मिलता है। महादेवी वर्मा के प्राय गीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगूंज है। मतलब उनके काव्य में भक्ति काल के गीत और लोक गीतों की ध्वनि, उनका स्पर्श मौजूद है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग या आधुनिक जो बुद्धिजीवी लोग हैं या बहुत बौद्धिक स्तर पर जो उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, उनके मन और मस्तिष्क में जो द्वंद्व होते हैं उनकी भी अभिव्यक्ति उनकी काव्य रचनाओं में मिलती है। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव अर्थात विशिष्ट रचना शैली और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं उनके काव्य की। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। मतलब गीतों की जो भाषा शैली है उसमें लाक्षणिकता है और चित्रात्मकता है और रहस्य का आभास, रहस्यवाद का आभास भी उनकी रचनाओं में मिलता है। अर्थात उनकी रचनाओं में ईश्वर के प्रति, उस अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम और जुड़ाव भी दिखाई देता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्राय गीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। अर्थात उन्होंने कई नए नए बिंब और प्रतीकों का विधान अपनी काव्य रचनाओं में किया है और अपनी भावाभिव्यक्ति को बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट बनाया है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्राय गीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है, जैसा कि छायावादी कवियों के रचनाओं में मिलता है। सभी छायावादी कवियों की रचनाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग बाहुलता से मिलता है। मतलब संस्कृत निष्ठ उनकी भाषा है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, मतलब काव्य रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा।
कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है, अर्थात जितनी उनकी कविताएं शक्तिशाली है या काव्य जितना सशक्त रूप से रचा है वैसा ही गद्य भी उनका सशक्त है। मतलब कहीं गद्य किसी भी स्तर से कमज़ोर नहीं है, गद्य और पद्य समान कोटि के हैं, जिसमें रेखाचित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। पाठ्य पुस्तक अंतरा में उनके 2 गीत संकलित किए गए हैं। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। अर्थात जो लक्ष्य स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने जो चुन लिया है उसमें भीषण कठिनाइयाँ भी आएंगी और कोमल बंधन भी होंगे जो उनको आकर्षण में बांधने का प्रयास पूर्णतः करेंगे, लेकिन उन सब से मुक्त होकर उन्हें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। इसका आह्वान, इसकी प्रेरणा, इसका संदेश इस कविता में किया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, जाग तुझको दूर जाना। दूसरा गीत सब आँखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुँचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। बहुत ही सुंदर है शीर्षक भी, बड़ा अपील करता है वो हमें भी कि जाग तुझको दूर जाना। वो ये संदेश दे रही है स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को, स्वतंत्रता के जो भक्त थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारियों को कि जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। चिर सजग आँखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। शब्दार्थ देख लेते हैं। चिर सजग आँखें उनिंदी, चिर मने हमेशा से, सजग मने सावधान, आँखें उनिंदी, उनिंदी मने नींद से भरी हुई। व्यस्त माना, व्यस्त मने अस्त व्यस्त वेशभूषा, पोशाक या वस्त्र। अचल हिमगिरी के हृदय में, अचल कहते हैं पर्वत को जो हिल नहीं सकता, हिमगिरी मने हिमालय के हृदय में आज चाहे कंप होले, वो कांप जाए। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, मौन और अलसित मने मुस्कुराता हुआ, व्योम मने आकाश, आलोक मने रोशनी, प्रकाश, उजाला, डोले मने डोलता है, तिमिर मने अंधकार। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, निठुर मने निष्ठुर, विद्युत शिखाओं मतलब बिजली चमकती है जो। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वे छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत जाग तुझको दूर जाना से उद्धृत है, ली गई है। यह गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है, अर्थात स्वाधीनता आंदोलन के जो पथिक थे उन्हें प्रेरित करने के लिए इस जागरण गीत की उन्होंने रचना की। इसमें भीषण कठिनाइयों, भयंकर कठिनाइयों की भी चिंता न करते हुए उन्हें अपने मार्ग पर बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है, संदेश दिया है, आह्वान किया है। ठीक है, चले आगे। तो चिर सजग आँखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। उन क्रांतिकारियों को, युवाओं को आह्वान करती हुई महादेवी वर्मा कह रही हैं कि चिर सजग आँखें उनिंदी, जो आँखें हमेशा सावधान रहती है, सजग रहती है, जिन आँखों जो आँखें एकदम जागृत रहती है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, आज वे उनिंदी कैसे है, वे नींद से भरी हुई कैसे है, आलस्य में भरी हुई कैसे है। और आज तुम्हारा जो बाना है, जो तुम्हारी वेशभूषा है, जो तुम्हारे वस्त्र हैं,
जो पोशाक है वह भी अस्त व्यस्त कैसे हो रही है। अर्थात ये जो वेशभूषा है और जो तुम्हारी आंखों की स्थिति है वह बहुत ही प्रमाद और आलस्य की द्योतक है। लेकिन तुम तो हमेशा जागरूक, सावधान और सजग रहने वाले व्यक्ति हो। आज तुमने ये क्या रूप बना रखा है। इसलिए वे उन्हें चेताती हुई, जागृत करती हुई कह रही कि नहीं, जागो, इस वेश को छोड़ो, इस अस्त व्यस्तता को छोड़ो, इस उनिंदेपन को छोड़ो और सावधान हो जाओ। तुम्हें दूर तक जाना है। जिस मार्ग को तुमने चुना है, देश की स्वतंत्रता का जो मार्ग चुना है, वह सफ़र, वह यात्रा बहुत लंबी है और तुम्हें दूर तक जाना है। इसलिए ये निद्रा, ये आलस्य, ये अस्त व्यस्त जो अवस्था है तुम्हारी, उसे छोड़ो। ठीक है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। आगे कवित्री कह रही है कि अचल हिमगिरी मतलब अचल हिमालय जो पर्वत है, जो अचल है, उसके हृदय में भी आज चाहे कंप हो ले। मतलब कभी ये हो सकता है कि जो पर्वत कभी हिल नहीं सकता वह भी कभी हिल जाए। ऐसी विषम परिस्थितियां भी जीवन में आ जाती है, या अपने करते हुए पथ पर चलते हुए ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी न की होती है। तो अचल हिमगिरी के हृदय में, अचल हिमालय के हृदय में भी आज चाहे कंपी हो जाए, या हिमालय भी अपनी जगह से हिल जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या मौन और मुस्कुराता हुआ ये जो व्योम है, ये मुस्कुराता हुआ जो आकाश है, जो खामोश रहता है, वह भी कभी इतना रो पड़े कि प्रलय ही आ जाए। इतना रुदन करे वो, मतलब इतनी वर्षा कर दे इस हद तक कि प्रलय आ जाए, अपनी आंसुओं से वो प्रलय ला दे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। कभी मार्ग में इतना अंधकार आ जाए, अंधकार की घोर छाया इस हद तक डोल जाए या फैल जाए कि सारे प्रकाश को वो पी जाए, सारे प्रकाश को वो खत्म कर दे, सारे प्रकाश पर वह अपने अंधकार की छाया डाल दे। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। इतना तूफान आ जाए, इतनी आंधी या भयंकर तूफान आ जाए निष्ठुरता से कि भयंकर बिजलियां कड़के, विद्युत शिखाएं कड़के, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। लेकिन तुमने जो विनाश का पथ चुना है, तुमने ये जो पथ चुना है जिस पर तुम बलिदान हो सकते हो, कभी भी तुम अपने जान न्योछावर कर सकते हो, तो इतनी कठिनाइयाँ या इतनी विषम परिस्थितियाँ आ जाए फिर भी तुम्हें इस नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़कर जाना है, ताकि आगे आने वाले जो व्यक्ति हैं, आगे आने वाले जो क्रांतिकारी हैं, वे इस पथ का अनुसरण कर सके, तुम्हारे पथ का अनुसरण कर सके, तुम्हारे पीछे पीछे आ सके। इसलिए इस नाश पथ पर तुम्हें अपने चिन्ह छोड़ के जाना है। इसलिए तुम्हें जाग जाना है। ये अपना आलस्य, ये अपना प्रमाद तुम्हें और अस्त व्यस्तता जो है, अव्यवस्थित जो स्थिति है, उसे छोड़ देना है। आई बात समझ में? तो कवियत्री ने यहाँ इस मार्ग पर, स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का चित्रण करते हुए उनसे अविचलित रहने की प्रेरणा दी है कि वे तुम पर कोई असर न डाले, प्रभाव न डाले। तुम्हें हमेशा सजग और जागरूक रहकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाना है। नए नए बिंब और प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है। आज चाहे कंप होले, मौन व्यसित, मौन अलसित व्योम रोले। ये जो पंक्तियां हैं, इन सब पंक्तियों में बहुत ही सुंदर और नए नए प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, और मानवीकरण अलंकार का भी सौंदर्य यहाँ दृष्टव्य हो रहा है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, व्योम रोले, पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, निठुर तूफान बोले, है ना। तो यहाँ मानवीकरण की शैली भी अपनाई गई है, और प्रेरणा और ललकार का जो स्वर इस कविता में गूंज रहा है वह ओज गुण से संपन्न है। भाषा तत्सम प्रधान है, संस्कृत निष्ठ है और गेय छंद शैली है। मतलब ये जो छंद है वह गेय है, गा सकते हैं हम। बहुत ही सुंदर भाषा शैली और बहुत ही सुंदर भावाभिव्यक्ति है। ठीक है, आगे चलें। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। पहले पद्यांश में, पहले अनुच्छेद में कवियत्री ने कठिनाइयों का चित्रण किया है कि भयंकर और विषम परिस्थितियां और विषम कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है
और इस मार्ग पर बढ़ते जाना है और इसलिए तुम्हें हमेशा सजग और सावधान रहना है। लेकिन दूसरे जो पद्यांश में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें वे आकर्षणों की बात करी है कि विविध प्रकार के आकर्षण, सुख के साधन, विलासिताएं तुम्हारे मार्ग में मतलब तुम्हारे कदमों को रोक सकती है, जकड़ सकती है, बांध सकती है, लेकिन तुम्हें उन आकर्षणों में पड़कर अपने पथ को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। मोम के बंधन सजीले मतलब सुंदर, मोम के बंधन, मोम मतलब जो पिघल जाए, ऐसे बंधन जो आपके हृदय को पिघला दे। तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के आकर्षक पर, सुंदर पर, ये तितलियों के रंग पर रंगीले भी आकर्षण का प्रतीक है, सुंदर युवतियों का या युवतियों के सौंदर्य का प्रतीक है। विश्व का क्रंदन, क्रंदन मने रोना, चीखना, विलाप, मधुप मने भौरे, मधुर गुनगुन मने मधुर गुंजार। फूल के दल ओस गीले, फूलों के दल ओस में भीगे हुए, छाह को मतलब अपनी छाया को या अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को कारा बनाना, कारा मने जेल, कैद या बंधन बनाना। ठीक है, चले आगे। तो ये पंक्तियाँ जो है महादेवी वर्मा रचित है। जाग तुझको दूर जाना का दूसरा पद्यांश है ये। इसमें कवयित्री जीवन में आकर्षण पैदा करने वाले ऐसे आकर्षण जो आपको कर्तव्य मार्ग से विचलित कर सकते हैं उनका चित्रण करके जागने की प्रेरणा दे रही है या सजग रहने की प्रेरणा दे रही है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजिले, कवयित्री कह रही है, उन वीरों को संबोधित करती हुई कह रही है कि परिवार के बंधन, माता पिता, भाई बहन आदि के जो बंधन हमें पिघला देते हैं, उनका प्रेम हमें कोमल बना देता है, उनका प्रेम हमें नरम बना देता है। क्या इस पथ पर जाते हुए ये परिजन का प्रेम तुम्हें रोक तो नहीं लेगा, बांध तो नहीं लेगा कि तुम कभी कमज़ोर पड़ जाओ कि नहीं नहीं मैं किन दुखों में या किन परेशानियों में अपने को डालने जा रहा हूँ, मैं अपने घर परिवार का सुख छोड़ करके किन परिस्थितियों में अपने को डालने जा रहा हूँ। कभी ऐसे विचार तुम्हें बांध तो नहीं लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, कहीं पत्नी का या प्रेमिका का आकर्षण तितलियों के पर रंगीले, यहाँ यौवन के आकर्षण से संबंधित है ये प्रतीक कि तितलियों के पर रंगीले, कहीं तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी प्रेमिका का आकर्षण तो तुम्हारे पथ की बाधा नहीं बन जाएगा, कहीं वह तो तुम्हें कमजोर नहीं कर देगा कि पत्नी या प्रेमिका का आकर्षण या प्रेम तुम्हें बांधकर कमजोर तो नहीं कर देगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप की मधुर गुनगुन मतलब भौरों की मधुर गुनगुन की, भौरों की मधुर गुंजार, ऐसे राग रंग, गीत संगीत की धुनियाँ या गीत संगीत की आवाज़ें कभी ऐसी इतनी तो तुम पर हावी नहीं हो जाएगी या इतनी तो तुम्हें प्रभावित नहीं कर लेगी कि जो विश्व का क्रंदन है, सब लोगों का जो रोना है, उनके जो शोषण और अत्याचार जनित जो उनकी अवस्था है, वो रोना तुम सुन ना पाओ या उनके रोने की आवाज़ को अनसुना कर दो और राग रंग में डूब जाओ। कभी ये तो तुम्हें कमज़ोर नहीं कर देंगे, ये तो तुम्हें अपने मार्ग से विमुख नहीं कर देंगे। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, फूल के दल ओस गीले मतलब फूलों की तरह सुंदर और लुभावने आकर्षणों में डूबकर तुम अपने कर्तव्य पथ से विमुक्त नहीं हो जाओगे। अर्थात ये जो सुख के साधन है, विलासिताएं हैं, ये सब जो आकर्षण है, वे तो तुम्हें इस रास्ते पर जाने से रोक नहीं देंगे, तुम्हें कमज़ोर तो नहीं कर देंगे कि पथ पर बढ़ते बढ़ते तुम्हें ये मोह माया या मोह ममता और ये आकर्षण सुख भोग की सामग्रियाँ तुम्हें कमज़ोर बना दे और तुम अपने पथ से पीछे हट जाओ। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। तो कवियत्री उसे क्रांतिकारियों को, उन देशभक्तों को अपनी मजबूत आवाज़ में प्रेरित कर रही है कि तुम अपनी छाह को, अपने अस्तित्व को, अपने आप को इन सब के कारा में मत डाल देना, इन सब के कारागार में अपने आप को बंदी मत बना लेना। घर के बंधनों में, पारिवारिक बंधनों में, पत्नी के बंधन में और सुख भोग के साधन में, विलासिताओं में, राग रंग में डूबकर तुम अपने पथ से विचलित मत हो जाना। जागो, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। ये स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत ही लंबी लड़ाई चलेगी और तुम्हें लंबे समय तक लड़ते रहना है, इसलिए तुम्हें अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को बनाए रखना है। तो जो ये पंक्तियां हैं ये वापस उन्हें मतलब देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को आकर्षणों में न बंधने के लिए प्रेरित कर रही है कि न तो तुम्हें कठिनाइयों से रुकना है और न तुम्हें आकर्षणों में पड़ करके रुकना है। मोम के बंधन सजीले, तितलियों के पर रंगीले, मधुप की मधुर गुनगुन, फूल के दल ओस के लिए बिल्कुल ही नए नवीनतम प्रतीक हैं। उनका प्रयोग करके उन्होंने परिवार की मोह माया और सांसारिक सुख भोग और विलासिताओं की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की है।
भाषा तत्सम प्रधान है, संस्कृत निष्ठ है, अनुप्रास अलंकार है और इसमें ओज गुण का भी समावेश है क्योंकि वे उत्साह और उमंग भरने का कार्य कर रही है। ठीक है, आया समझ में? आज बस इतना ही। आगे का जो पद्यांश है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।